ठीक है, मंडे। ठीक, तो मैं पूछ दूँ कि 26 जनवरी को ही चाहे ऐसे कि अगला मंडे अब कब आएगा। अब अगला मंडे किस तारीख को आएगा अगला मंडे, तो देखो हफ्ता 7 दिन पूरा होता है ना, तो यानी 7 दिन बाद आएगा। तो 18 7 कितना हो गया 25, यानी 25 जनवरी को फिर से मंडे आएगा। फिर अगला मंडे 7 जोड़ दो, तो देखो जनवरी 31 का होता है ना, तो ये कितना है 32, यानी एक्स्ट्रा दिन एक बचा, यानी 1 मार्च को आएगा ना, नहीं सॉरी फरवरी, तो 1 फरवरी को अगला मंडे। तो 7 दिन पर ये इंटरवल चलता रहता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से मैं बोल देता हूँ 26 जनवरी। ठीक है, तो अब अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, 26 जनवरी को कौन सा दिन आएगा, या 28 जनवरी ले लो, 28 जनवरी। तो देखो एक्स्ट्रा दिन कितने आ रहे हैं 10, इसको 7 से भाग दे दो। तो 7 से क्यों, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। देखो जो रिमाइंडर बचेगा ना, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो अब देखो मंडे में क्या कर दो 3 दिन जोड़ दो। तो मंडे को एक मान लो है ना, क्योंकि पहला दिन होता है। तो 1 + 3 कितना है, चौथा है। चौथा दिन कौन सा होता है, थर्सडे। ठीक है, थर्सडे। ठीक है, तो दिखा मतलब कैसे होता है। तो पहले 0 दिन को यानी 0 अगर आया तो यानी संडे मान लो उसको। ठीक है, 1 आया तो क्या मानोगे, मंडे। ठीक है, 2 को मानोगे ट्यूसडे। ठीक है, 3 को मानोगे वेडनेसडे। 4 को मानोगे आप क्या थर्सडे। ठीक है, 5 को मानोगे आप क्या फ्राइडे, और 6 को मानोगे क्या आपको सैटरडे। ठीक है, तो ये मेन होता है 7 दिन। ठीक है, तो ये नंबरिंग बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं ये मैंने भी नोट्स में अपना नंबर किया हुआ है, साफ दिख रहा होगा आप लोग को, देखिए। ठीक है, तो इसी को ऑड डेज कैसे निकालेंगे, 7 का भाग दे दो, जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या आएगा, ऑड डेज। और ऑड डेज या तो 0 से 6 के बीच में आएगा, जैसे तो यही सारे 6 दिन आएंगे। ठीक है, तो जो अगर पहला दिन आया तो मंडे, तीसरा दिन आया तो वेडनेसडे, चौथा दिन आया तो थर्सडे, इस तरीक़े से हम ये डेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा से एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि और भी क्लियरिटी आते रहे। अब पूछूंगा 16 जनवरी को मेरा ट्यूसडे था, ट्यूसडे यानी दूसरा दिन। तो पूछूँ 31 जनवरी को कौन सा दिन आएगा। ठीक है, 31 जनवरी को कौन सा दिन आएगा। ठीक है, तो देखो ये एक्स्ट्रा दिन कितने हैं 15, 7 से भाग दो तो रिमाइंडर यहाँ से कितना बच रहा है, एक बचेगा ना, कि 14 कट गया। तो एक इसमें क्या कर दो, जोड़ दो। अब ये नहीं एक आया तो आंसर मंडे दे दोगे, नहीं, इसमें जोड़ोगे तो दूसरा में एक कितना आ जाएगा, वेडनेसडे। तो ये कौन सा दिन आएगा, वेडनेसडे। ठीक, खुद सोचो 16, फिर उसके बाद 23 तारीख, उसके बाद 30 तारीख, 30 तारीख को फिर से ट्यूसडे आ जाएगा। अब 31 तारीख क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते कैलेंडर में। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 15 फरवरी को क्या है, मान लो फ्राइडे है। ठीक है, तो अब बोल देगा कि एक लीप ईयर का आखिरी दिन, फरवरी का आखिरी दिन कौन सा दिन आएगा। तो देखो लीप ईयर में क्या होता है, 29 दिन फरवरी का होता है, तो आखिरी दिन तो 29 से आएगा। ठीक है, तो देखो कितना दिन एक्स्ट्रा दिन आएगा 14, और 14 को भाग दे दोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, रिमाइंडर आएगा 0, तो 0 ऐड करोगे यानी वही दिन आ जाएगा फिर से फ्राइडे। तो देखो 15 के बाद 22 और फिर उसके बाद 29, 7 दिन जोड़ो, देखो 29 को फिर से आ रहा है ना फ्राइडे, तो फ्राइडे आ जाएगा। ठीक है, तो अब तक हम सिंपल वाले एक्स्ट्रा दिन निकालना पड़ चुके हैं। ठीक है, अब चलते महीने में, जैसे कि आप पूछ दें जनवरी में कितना एक्स्ट्रा दिन आएगा। जनवरी में दिन कितने होते हैं 31, तो इसका एक्स्ट्रा दिन कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, क्योंकि 7 से भाग देते तो 28 फुट तक चला जाएगा, तो एक्स्ट्रा दिन कितना बच जाएगा 3। ठीक है, अब चलते हैं फरवरी की तरफ। तो फरवरी के 2 हो सकते हैं, या अगर लीप ईयर नहीं है तो 28, और अगर लीप ईयर है तो 29 एक्स्ट्रा होते हैं ना। तो देखो इस एक्स्ट्रा दिन या तो 0 आएगा या 1 आएगा, समझ में, ये सारे नोट करते जाइए। ठीक है ना, अब उसके बाद देखो मार्च, तो मार्च में कितने दिन होते हैं 31 कितने आएगा एक्स्ट्रा दिन 3। ठीक है,
समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद अप्रैल, देखो अप्रैल में होते हैं 30 दिन का, तो एक्स्ट्रा दिन यहाँ से आ जाएगा 2। ये बहुत मेन है, इसी से तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से लिख लो मार्च अप्रैल मई। मई में दिन होते हैं 31 का, तो एक्स्ट्रा दिन आ जाएगा 3। उसके बाद जून में 30 है, जो कि जून का महीना ही चल रहा है, तो ये 30 दिन का होगा, जो कि एक्स्ट्रा दिन यहाँ से आ जाएगा 2। उसके बाद जून के बाद जुलाई में होता है 31 दिन का, यानी एक्स्ट्रा दिन है 3। अब देखो जुलाई अगस्त दोनों 31 का होता है, तो ये भी 31 यानी एक्स्ट्रा दिन 3। जैसे अगस्त, फिर उसके बाद सितंबर 30 का होता है यानी 2। उसके बाद अक्टूबर होता है 31 का, जो कि कितना आ जाएगा 3 पर। देखो इसको मिटा देते हैं। अक्टूबर के बाद नवंबर होता है 30 का, जो कि एक्स्ट्रा दिन आ जाएगा 2। ठीक है, एक्स्ट्रा दिन यानी ऑड डे। उसके बाद दिसंबर में एक्स्ट्रा दिन आता है 33, एक्स्ट्रा दिन आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये बहुत मेन है, आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं पूछूं कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 100 साल में कितने लीप ईयर है, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे 4 साल का आता है, 4 से भाग दे दो, यानी 25 लीप ईयर आएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? देखो लीप ईयर इसके 24 होते हैं, यानी ये ना 24 होता है। 24 क्यों? क्योंकि जो 100वां साल होता है ना, 100वां साल ये लीप ईयर में नहीं कंसीडर होता है। अब देखो जो सेंचुरी ईयर होते हैं, सेंचुरी यानी जैसे 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग से पूछा जाए कि 1894 क्या लीप ईयर है, तो क्या देखते हो इसको 4 से भाग जाने के लिए, अगर 4 से भाग चला जाए तो लीप ईयर है। लेकिन ये अब जो 4 से भाग करने का एक रूल है कि आखिरी का 2 अंक खाली चेक कर लो। 4 से भाग दोगे 2, 14, 3, तो यानी 2 रिमाइंडर बच जा रहा है, तो यानी लीप ईयर नहीं है। तो ऐसे पता करते हैं ना। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें अब हम 4 से नहीं देखेंगे, 4 से तो सारे जा रहे हैं, ये सारे लीप ईयर नहीं। तो लीप ईयर कौन कौन से होते हैं? 400 होता है, और देखो 800 होता है, 800। ठीक है, तो जो 400 से भाग जाएगा ना, जो 400 से, वही आपका लीप ईयर होता है। जो सेंचुरी ईयर, इसको क्या बोलेंगे? सेंचुरी ईयर, यानी 100, 200, 300, इसको सेंचुरी ईयर जो 400 से भाग चलेगा। अगर मैं पूछूँ वही कि क्या 1800 का लीप ईयर, तो बहुत सारे बच्चे 4 से भाग करके चेक करेंगे, 4 से तो चला जाए, तो बोलेंगे लीप ईयर। नहीं, लीप ईयर नहीं है, इसको 400 से भाग करेंगे, 400 से भाग करने पर नहीं आ रहा है लीप ईयर, इसीलिए लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए 100 साल में केवल 24 लीप ईयर होते हैं। ठीक है, अब देखो 100 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज आते हैं। अब इसको कैसे निकालें? तो निकालना बहुत सिंपल है। देखो 100 साल में एक्स्ट्रा डे निकालना है, तो 100 साल जोड़ लो प्लस इसका एक्स्ट्रा डे निकालने के लिए इसमें हम लीप ईयर का भाग देंगे। ठीक है ना, तो इसके लीप ईयर कितने आएंगे? 24। 100 साल में देखो, तो इसको पहले बताने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि एक साल में आपको, एक साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं। तो देखो 365 दिन होता है ना, इसको 7 से भाग दे दो, तो देखो एक्स्ट्रा दिन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और अगर लीप ईयर वाला है, अगर लीप ईयर है, लीप ईयर 366 दिन, 7 से भाग दे दो, तो यानी एक्स्ट्रा दिन कितना आ रहा है? 2। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसको लिख लीजिए। एक साल में रिमाइंडर 1 आता है और लीप ईयर में 2 आते हैं, इसको लिख लीजिए, बहुत मेन है, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन हल होंगे। अब देखो मैं अगर पूछूं इसका मतलब क्या है, 16 जनवरी 2015 को मंडे था, तो 16 जनवरी अगले साल 16 जनवरी 2016 कौन सा दिन आएगा? तो एक्स्ट्रा दिन एक होता है, तो 1 जोड़ दो इसमें, तो मंडे में क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। इसका मतलब ये हुआ। अगर वो वही चीज़ मान लीप ईयर रहता, अगर यहाँ से लीप ईयर हम जोड़ लेते हैं, जैसे 29 फरवरी रहता, जैसे यहाँ पर 28 फरवरी था, 28 फरवरी 2018 को मंडे, 2019 को, तो 2020 को 29 फरवरी को, या 29 यहाँ पर लीप नहीं था ना, यहाँ पर 29 फरवरी देखोगे एक्स्ट्रा एक दिन जुड़ रहा है, इसमें 2 दिन जुड़ जाएगा। क्या? मंडे से आ जाएगा वेडनेसडे। समझ में आ रहा है?
तो ये होता है रूल, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम डायरेक्ट 100 साल में कितना एक्स्ट्रा देंगे, 100 + 24 कर लो, यानी 124, 7 का भाग दे दो, देखो 54 ना, 7 से फिर इसको 54, यानी एक्स्ट्रा दिन कितना आ रहा है, 5, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, 100 साल में एक्स्ट्रा दिन कितना आएगा, 5 आएगा। वो सर कोशिश करेंगे कि सर ये कैसे आपने किया, 100 + 24 कैसे कहता है डायरेक्ट। देखो ये डायरेक्ट नहीं हुआ है। अब देखो मुझे पता है कि एक दिन तो एक्स्ट्रा, यानी 100 साल में हर साल तो आएगा, हर साल यानी 100, देखो एक्स्ट्रा दिन तो एक आएगा ना 100 साल में, तो यानी 100 सालों में तो एक एक हिसाब 100 आ जाएगा। लेकिन 24 ये जो जोड़े ये लीप ईयर का जोड़ा है, क्योंकि देखो लीप ईयर में 2 होता है ना, और ऑर्डिनरी ईयर में 1, तो हर साल को ऑर्डिनरी मान लियो 1, और लीप ईयर जो एक्स्ट्रा दिन एक बचेगा ना, तो इसलिए इसकी जगह पर क्या 2 माने थे। तो यहाँ पर 2 का गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले से हम इसमें जोड़ दिए थे। तो कैसे होगा, जैसे 100 साल में 24 लीप ईयर तो 76 ऑड ईयर है, 76 तो एक्स्ट्रा दिन आएगा, प्लस इसमें क्या आएगा 24 + 24, ऐसे तो करेंगे क्योंकि 24 में 24 साल लीप ईयर था ना, तो 24 2 बार आया, तो डायरेक्ट यहीं से मैंने जोड़ दिया। इसको सॉल्व करना आसान हो गया ना, कि 76 + 100 फिर से देखो 100 ही आ रहा है, तो सीधे ऑर्डिनरी ईयर इतने होते हैं और लीप ईयर होते हैं, जोड़ लो डायरेक्ट। तो ऐसे मैंने ये सॉल्व किया, ठीक है। अब देखो 2 साल में तो इसको डबल कर दो, ठीक है ना, 5 को डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 10, फिर से 10 से 100 डिवाइड हो सकता है 7 से, एक्स्ट्रा दिन कितना आएगा 3। और देखो 300 सालों में एक्स्ट्रा दिन कितना आएगा, अब देखो 15 आ जाएगा, 15 में एक्स्ट्रा दिन 1, ये बहुत नहीं ना, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखो 400 साल में, अब देखो 20, अब बोलेंगे 20 नहीं, ये देखो 400वां साल तो लीप ईयर था ना, तो 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी 21 आएगा, और 21 से एक्स्ट्रा दिन कितना आएगा 0। ये बहुत मेहनत, यही 4 साल का मेन था, इस 4 साल को लिख लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा हो गया गलती, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा सा क्वेश्चन और करवा दें, एक 2 क्वेश्चन करवा दें, जैसे चल नहीं रहा है, रख देते हैं, चलो क्वेश्चन करवाएं, जैसे कि 16 जनवरी 19 पहले आसान लेते हैं, तो 2018 को क्या था, मंडे, तो 13 फरवरी 2019 को कौन सा दिन आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। अब देखो 16 जनवरी 1918 को कौन सा दिन आएगा, एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा ट्यूसडे। अब देखो इतने में कितना दिन जुड़ रहा है, देखो इसमें का 15 दिन, क्योंकि 31 दिन का होता है, और प्लस ये आपका 13, यानी कितना दिन आ गया 28, और ये एक्स्ट्रा दिन यहाँ से आ जाएगा, एक भी नहीं, यानी कौन सा दिन आएगा इस दिन आएगा आपका ट्यूसडे। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये सारा, प्रैक्टिस करते रहिए आप प्रैक्टिस, क्योंकि आपको रीजनिंग की बुक आपको ख़रीद लेनी है, आपको NTSC की तैयारी आपको करनी है, तो रीजनिंग की बुक खरीदे। देखो रीजनिंग केवल NTSC में नहीं काम देगा, आपको आगे चल कर या सैनिक का भी बनना चाहते हो तो उसमें रीजनिंग आता है, और प्लस आगे भी जो आपके सरकारी एग्ज़ाम है वो सारे में रीजनिंग आता है, ठीक है। बहुत मेन है रीजनिंग, इसके लिए आप कौन सी बुक, लुसेंट की बुक रेफर कर सकते हैं रीजनिंग वाली, या और भी बहुत सारे राइटर का है ना, बहुत सारे लेखक का आप रीजनिंग की बुक खरीद सकते हैं, बहुत सस्ती मिल जाती है, 150 करीब, लुसेंट की 160-70 की मिल जाएगी आसानी से, ठीक है। तो एक 2 क्वेश्चन और करवाते हैं, जैसे अगर पूछा कि 18 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, अब कुछ दिया नहीं है, डायरेक्ट पूछ लिया, ऐसे ही पूछता है, ये टफ, सॉरी थोड़ा मोबाइल गिर गया, तो ये सबसे टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको 1 साल पहले का लेना है, यानी 31 दिसंबर 2011 तक का लेना है। तो अब कैसे निकालें, कुछ नहीं, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2000 + 11 लिख सकते हैं। देखो 2000 में लीप ईयर कितने आ जाएगा 0, अपने कैसे, क्योंकि देखो 400 साल में लीप ईयर कितने थे 0 थे ना, जो पहले लिखा था, इसका 5 गुना में भी तो 0 ही आएगा, इसका 0। अब देखो 11 में 11 हो गए 11 साल, अब देखो 11 साल में कितने लीप ईयर होते हैं,
4 साल और 8 साल, दो ही बार लीप ईयर हुआ ना, तो 2 दिन लीप ईयर। देखो इसको जोड़ना बहुत मेन है। 11 प्लस लीप ईयर कितने होंगे वो भी जोड़ेंगे ना, क्योंकि जैसे उसमें था 100 सालों में किया था 100 प्लस इसमें लीप ईयर 24 किया था ना, वैसे ही इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो देखो एक्स्ट्रा दिन आएगा 13, बस 13, और 13 किसका है, 31 दिसंबर 2018 तक का है, यानी 7 से 100 भाग देने में 6। ठीक है, 31 जनवरी 2011 तक। अब देखो 18 जनवरी पहुँचना है, तो अब देखो 6 में मुझे 18 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना एक्स्ट्रा दिन आ जाएगा, 24। 24 को भाग दे दो 7 से, तो एक्स्ट्रा दिन आएगा कितना, 3। 7 तरीके 21 हो गया। तो यहाँ से जो दिन आएगा वो कौन सा आएगा, वेडनेसडे। ठीक है, क्योंकि तीसरा दिन कौन सा होता है, वेडनेसडे का होता है। समझ में आप? तो बस ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन और करवा लेता हूँ, जैसे 8 जनवरी का नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फरवरी आज 2018 को। ठीक है, अब देखो 2000 से एक दिन, 2018 से एक साल पहले 2017 का ले लेते हैं। देखो 2000 में तो कट जाएगा और बचेगा 17। अब 17 में लीप ईयर कितने हो गए, 4। क्योंकि 16 साल में 4 साल होंगे ना, 4 बार, तो हो गया कितना, 21। और प्लस ये 18 फरवरी नहीं, अब जनवरी भी जोड़ेंगे ना। ये मैंने केवल 31 दिसंबर 2017 तक का निकाला है, ये जो एक साल पहले का लेंगे। अब देखो जनवरी में क्या जोड़े थे, जनवरी में हम 3 साल होता है ना, 3 ऑड डेज, क्योंकि 31 दिन का होता है, 3 ऑड डेज आया। और देखो फरवरी का ये 8 दिन। ठीक है, तो देखो 21 में कट गया पूरा, क्योंकि 7 तरीके 21। अब देखो 3 8 11, 7 का भाग दोगे तो चौथा दिन आएगा, यानी कौन सा आ जाएगा, थर्सडे। अब देखो नेट से पता भी कर सकते हो आप, नेट पर जाकर लिख सकते हो 8 फरवरी 2018 कौन सा दिन था, तो वो दिखा देगा आपको, थर्सडे था। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत मेन है, प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़ेगा। तो मैं आपसे एक ग्रामर का क्वेश्चन पूछना है, तो ये बता सकते हैं कौन सा अलंकार है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, प्रैक्टिस मेक ए पर्सन परफेक्ट, ये कौन सा अलंकार है, बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। और बहुत बहुत धन्यवाद।